बिना गैस जलाए और बहुत ही सिंपल तरीके से हम रेडी करेंगे बनाना आइसक्रीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल तरीके से बनाना आइसक्रीम। बहुत ही सिंपल तरीके से बनते हैं और घर में मौजूद बहुत ही कम चीज़ों से ये चीज़ें बन जाती है आइसक्रीम। तो उसके लिए हमने सबसे पहले बनाना ले लिया। बस मैंने ये गलती की कि मैंने पहले आपको बनाना जो वो नहीं दिखाया। मैंने इसको एकदम से फ्रीज़र कर दिया था, क्योंकि ये फ्रीज़र किए हुए ही चाहिए होते। इसी के साथ जो मैंने ले लिए बादाम और काजू, और इसी के अंदर जो मैंने 1 चम्मच जो वो चीनी की भी ले ली थी, ताकि थोड़ा सा मिठास जो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाए। और 1 गिलास जो मैंने दूध ले लिया, और दूध मैंने बॉईल करके इसको भी अच्छे से ठंडा करने के लिए फ्रीज़र कर दिया। तो सबसे पहले हमने बनाना ले लेना है। बनाना जो मैंने इस तरह से रफली काट लिया था और ये फ्रीज़र किए हुए, ठीक है। तो अब जो हम सबसे पहले इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो अब हमने जो ये जूसर का जग ले लिया और उसमें फ्रीज़र किए हुए जो हमने बनाना रखे हुए थे उसको हम डालेंगे। अगर टाइम नहीं है तो आप नॉर्मल भी डाल सकते हैं, लेकिन फ्रीज़र से ये होता है जितना अच्छा चिल होगा उतनी जल्दी ये बनेगा और अच्छा टेस्ट भी इसका आएगा। तो ये देखिए, हमने सबसे पहले जो इसका जो हमने बारीक रफली काट लिया था वो डाल देंगे। इसी के साथ हम शामिल करेंगे चीनी, बादाम और काजू वगैरह भी इसमें शामिल करेंगे। और बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसमें दूध डालूंगी, क्योंकि हम इसका एक दफ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बनाएंगे। क्योंकि अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा डालेंगे तो ये पेस्ट जो वो अच्छे से नहीं बनेगा। तो जो चीज़ें इसके अंदर वो उसमें जो है छोटी छोटी गिटलियाँ वगैरह रह जाती है, तो वो हमने नहीं बनाना। तो बिल्कुल ये देखिए, मैंने थोड़ा सा दूध डाल के जो इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट हम रेडी करेंगे। 4 से 5 मिनट लगा के जो है हमने इसका पेस्ट रेडी कर लिया है। ये आप देखिए कितना अच्छा थिक सा जो है पेस्ट रेडी हो चुका है। और पानी जो है इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा, ये मैं आपको पहले बता रही हूँ। पानी इसमें अगर डलेगा तो वो आइसक्रीम ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से जो हमने गाढ़ा सा पेस्ट रेडी कर लिया। और अब जो बकाया 1 गिलास दूध था, जो बर्फ़ जमा हुआ भी था उसमें, वो भी इसमें हम शामिल कर लेंगे और इस सबको हम अच्छे से दोबारा से ग्राइंड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने जो इसको अभी दोबारा से जो है अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया। यानी कि जो एक्स्ट्रा दूध जो बच गया था वो भी मैंने डाला, ड्राई फ्रूट भी डाले, चीनी और बनाना सब कुछ डाल के जो है इस तरह से इसका मिक्सचर जो वो रेडी हो जाएगा। और इसी तरह से जो है गाढ़ा सा हमने रेडी करना है। और इतने सिंपल तरीके से ये देखिए मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है। अब जो है हम गिलास ले लेंगे, जो कुल्फ़ी के मोल्ड होते हैं। आप किसी भी चीज़ में बना सकते हैं ताकि खाने में जो वो अच्छा लगे बच्चों को। तो इस तरह से मैंने तो ये वाली गिलास ले ली है, और इसी के साथ जो मैं एक बड़ा गिलास लूँगी उसमें भी बनाऊँगी। तो अब जो है इसको हम भर लेते हैं। तो इस तरह से जो है हम मोल्ड जो थे हमारे पास, जो कुल्फ़ी वाले मोल्ड है उसमें हम बना रहे हैं। तो इस तरह से भर लेंगे और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा थिक है। तो इसी तरह से थिक रखना है। और दूध अगर हो सकता है तो 3-4 मिनट के लिए एक्स्ट्रा उबाल दें, ताकि ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए। तो ये देखिए, हमने इस तरह से जो इन गिलासों को भर लिया है। तो फ्रेंड्स, अब जो हमने इसको गिलासों को भर लिया था, इसी के इसको जो है मैं इसके ऊपर फाइल पेपर लाजमी लगाऊंगी, ताकि जो है फ्रिज में या डिफ्रीज़र में कोई भी किसी भी किस्म की स्मेल होती है वो इसमें ना जाए। तो इसे जो मैं फाइल पेपर लगा के इसे 8 घंटे के लिए जो फ्रीज़र कर देती हूँ। फ्रेंड्स, 8 से 10 घंटे के लिए जो मैंने इसको रखा था, और ये देखिए आप इसको आपको देख के अंदाज़ा होगा कि अच्छे से जम चुकी है और फ्रीज़र हो चुकी है। ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। गिलास में भी मैंने आपको बताया था कि जो बच गया था वो मैंने गिलास में बना लिया। जो और मैंने थोड़ा सा जो पिसा हुआ नारियल ले लिया, और इसी के साथ काजू और बादाम वगैरह भी ले लिए, ताकि जिस तरह से हम बाजार से लेते हैं वो अच्छा डेकोरेट होता है। तो इसी तरह ये भी अच्छा लगे देखने में भी और खाने में भी अच्छा लगे। तो इसे मैंने रफली इस तरह से काट लिया था। अब जो है इसको मैं बिल्कुल 1 मिनट के लिए पानी में डिप करूँगी, और इसको जैसे ही गीला करूँगी तो ये फ़ौरन से निकलना इसमें से गिलास में से अलग हो जाएगा। तो इसको मैं पानी में एक दफ़ा, ये देखिए सिर्फ 1 मिनट के लिए मैंने रखा, और हल्का सा इसको हम इस तरह से हिलाएंगे और उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त तरीके से जो और आसानी से जो ये निकल आए। तो इसी तरह बाकी जो वो भी हम निकाल लेते हैं। तो सिर्फ ये देखिए आपके कितनी जल्दी जो है, कम से कम सिर्फ इसको फ्रीज़र करने का टाइम मांगता है, लेकिन बाकी आइसक्रीम बनाने में कोई इसका टाइम नहीं लगता। तो आप भी सिंपल सी रेसिपी जो वो ज़रूर ट्राई किया करें, और फीडबैक जो वो लाजमी दे कि आपकी सिंपल रेसिपियाँ जो वो आप भी ट्राई करते हैं कि नहीं, और फीडबैक जो वो लाजमी दिया करें। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से जो ये अच्छी सी जमी हुई आइसक्रीम जो हमारे पास रेडी हो चुकी है। अब जो पिसा हुआ नारियल लिया था उसके ऊपर बिल्कुल हल्के से हम इसको इस तरह से लगाते जाएंगे, ताकि इसके ऊपर नारियल अच्छे से लग जाए। तो ये आप देखिए कितनी आसानी से जो वो लग रहा है। इसी के बाद जो हमने बादाम और काजू वगैरह लिया था उसके ऊपर भी मैं हल्का सा इसको इस तरह से कोटिंग करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि हमने जो है बनाना से जो बहुत ही ज़बरदस्त सी आइसक्रीम जो वो रेडी कर ली है। कलर से इतना अच्छा लग रहा है, और इंशाल्लाह टेस्ट जो आप ट्राई करेंगे तो वो इससे ज़्यादा अच्छा होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।